जानते हैं भारत में कोरोना विस्फोट हो गया है। कोरोना विस्फोट हम नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में अगर 90,000 प्लस केसेस आने लगे और अब से चंद घंटे के बाद ही यह भी मुमकिन है कि 24 घंटे में 1 लाख केस भी भारत में आने लगे। तो ऐसे में ये कोरोना विस्फोट है। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, पूरे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु से लेकर के केरल तक, यूपी से लेकर के पंजाब तक, हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में कोरोना विस्फोट हो गया है और भारत में थर्ड वेव आ गई है। और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ हम और आप, हमारी और आपकी लापरवाही। नमस्ते, मैं राशिद। क्यों हमने वायरस विस्फोट का नाम दिया है, सबसे पहले तस्वीरों में आप देखें। मुंबई की बात सबसे पहले। जेजे हॉस्पिटल 61 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। मुंबई का सायन अस्पताल 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। केईएम हॉस्पिटल 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। नायर अस्पताल 40 डॉक्टरों को कोरोना। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। भारत में 3000 के करीब ओमिक्रॉन के केस आ गए हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के केस 1000 के करीब हैं। वहीं ओमिक्रॉन केस 24 घंटे में कोरोना 1 लाख के पार चला गया है। सवाल यही है कि सुपर स्प्रेडर कब समझेंगे। सवाल यह है कि लापरवाही कब छूटेगी, क्योंकि अगली जो तस्वीर है बहुत कुछ बताएगी। भारत में हो गया है कोरोना विस्फोट, यहां से बदलेंगे तस्वीर। अगले 2 हफ्ते भारी है, यह कहना है हेल्थ मिनिस्ट्री का। तीसरी लहर का ट्रेलर है, कितनी खतरनाक होगी पूरी पिक्चर, यह भी सबसे बड़ा सवाल। और सवाल यह, दिल्ली मुंबई में कोरोना ब्लास्ट कैसे हुआ, 9 दिन में कैसे 10 गुना बढ़ गए कोरोना केस। क्या भारत में कोरोना की सुनामी आ गई है? 24 घंटे में कैसे डबल हो गया कातिल कोरोना। भारत एक और लॉकडाउन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। अगर एक और लॉकडाउन हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कितनी बुरी तरह से चरमरा जाएगी, भारत का उद्योग जगत कितनी बुरी तरह से हिट करेगा और कितनी बड़ी चोट हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाली है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसका अंदाजा लगा करके एकदम सिहरन पैदा हो जाती है। हालांकि 24 घंटे में 350 से 500 के बीच मौत का आंकड़ा आ रहा है, जो अपने आप में यह अलार्म दे रहा है कि आगे आने वाले दिन, यानी जनवरी के बाकी हफ्ते बहुत ही खतरनाक रहने वाले हैं। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। 24 घंटे में करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में कोरोना से 318 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 26,538 नए मरीज। दिल्ली में एक दिन में 10,665 लोग संक्रमित हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन वो 6 राज्य कौन से हैं? हमने खासतौर से एक स्टडी की है और एक कैपिंग निकाल करके हमने देखी है कि देश के 6 राज्य कौन से हैं जो वाकई में फिक्र पैदा कर रहे हैं। ये 6 राज्य कौन से हैं जहां पर 57% केस आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर। महाराष्ट्र से मैं कर लेता हूं शुरुआत। महाराष्ट्र 24 घंटे में 26,538 कोरोना केस। पश्चिम बंगाल, यहां पर भी हो गया है कोरोना विस्फोट, 14,022 केस 24 घंटे के अंदर। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 10,500 से ज्यादा केस। तमिलनाडु में 4,862 केस, केरल में 4,801 केस, कर्नाटक में 4,240 केस। यानी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये वो 6 राज्य हैं जो असल में कह रहे हैं कि यहां सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो गई है। यानी पूरे देश में से जितने भी केस हैं, इनमें से 57% सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों से आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हम क्यों कह रहे हैं कि वायरस विस्फोट हो गया है? राजधानी दिल्ली का कितना बुरा हाल है आप देखें। 3 जनवरी को केस आए 4,099, 2589 एक्टिव मरीज थे, 1 की मौत हुई। एक दिन आगे बढ़िए, 4 जनवरी 24 घंटे में 5,481 केस, 3,903 एक्टिव मरीज, 3 की मौत। लेकिन 5 जनवरी को डरा गई पूरी दिल्ली, क्योंकि 10,665 केस आए एक्टिव, इनमें से 23,307 हैं, 8 की मौत हो गई है। दिल्ली की यह रिपोर्ट अपने आप में यह बता रही है कि आगे आने वाले दिन हमारे और आपके लिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के किसी भी जोन में रहते हैं, अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो भी, अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो भी, अंबर जोन में रहते हैं तो भी, येलो जोन में अगर आप रहते हैं तो भी, आपके लिए अब आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा फिक्र वाले हैं। अभी भी हम ये कहेंगे कि घर से बाहर ना निकलें, अभी भी हम ये कहेंगे कि सामाजिक दूरी का पालन करें, अभी भी हम ये कहेंगे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपसे। देखिए, का जो रेशो है वो 1 in 1000, कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी, 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। हम और आप लापरवाह हुए, इस वजह से आया कोरोना। हम और आप बेपरवाह हुए, इस वजह से आया कोरोना।
हमने मास्क लगाना छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि सेकेंड वेव के बाद अगर लॉकडाउन हट गया है तो इसका मतलब यह है कि कोरोना चला गया है, लेकिन पिछले 2 साल में न जाने कितने वेरिएंट आ चुके हैं। वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, कप्पा वेरिएंट आया है, डेल्मिक्रॉन आया है, ओमिक्रॉन आया है, IHU एक नया वेरिएंट आया है, सुपर वेरिएंट बताया जा रहा है। लेकिन 9 दिन में भारत में वायरस विस्फोट कैसे हुआ, अब आप ये देखें। 28 दिसंबर 2021 9,195 केस, 29 दिसंबर 13,154 केस, 30 दिसंबर 16,764 केस। यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा वैसे वैसे आप समझ सकेंगे कि केस कितनी तेजी में बढ़े हैं। पिछले साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 22,775 केस, 1 जनवरी एक दिन और आगे आप बढ़ जाइए तो फिर 27,553 केस, 2 जनवरी लगभग 34,000 केस, 3 जनवरी लगभग 38,000 केस, 4 जनवरी 58,097 केस और अब 5 जनवरी 1 लाख के करीब आंकड़ा चलता चला जा रहा है। 24 घंटे में जहां पर 90,928 केस सामने आए हैं। कोरोना का ये कोहराम क्यों है ये भी आप जान लें। पिछले 10 दिन में भारत में लगभग 57% केस बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 90,928 नए केस आए हैं। ओमिक्रॉन के केस भारत में 3,000 के करीब पहुंच गए हैं, यानी 2685 केस। 24 घंटे में भारत में कोरोना से 325 की मौत हुई है। 2,85,401 एक्टिव केस हैं। कुल मौत 2 साल में 4,82,876 यानी 5 लाख के करीब भी मौत का आंकड़ा पहुंचता जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर के WHO ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, आपको याद होगा, कि ओमिक्रॉन की वजह से एक ऐसी सुनामी आ सकती है कि पूरी दुनिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ सकता है। यानी बार बार आपको सिग्नल दिया जा रहा है, बार बार खतरे का अलार्म बज रहा है। ओमिक्रॉन का वार है, हम कितने तैयार हैं? रिपोर्ट। तेज हो गई है। गाजियाबाद में मैं मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे कोविड कंट्रोल रूम है, जहां पर जो मरीज हैं या फिर उनके तीमारदार हैं वो किसी भी तरह की हेल्प के लिए फोन कर सकते हैं। अंदर चलेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 360 केस सामने आए हैं, जो सर्वाधिक हैं पिछले 8 महीनों में। आप कोविड कंट्रोल रूम देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। अगर किसी को भी पूरे जिले में किसी तरह की कोई परेशानी है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो यहाँ फोन करता है और यहाँ हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। और पिछली बार भी जब हमने देखा था कोरोना की दूसरी लहर में तो ये कोविड कंट्रोल रूम काफी मददगार साबित हुआ था। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा जो मेडिकल हेल्पलाइन विंग है वो काम कर रहा है और कोई भी फोन कॉल आता है तो उसे अवॉइड नहीं किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर CMO साहब मौजूद हैं, भावतोष जी, उनसे बात कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। सर, कोविड कंट्रोल रूम ये तो बेहद अहम भूमिका निभाता ही है, अभी कोविड को लेकर चल क्या रहा है? केसेस जो हैं उनकी एक्टिव केसेस की संख्या 1000 को पार कर गई है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर दिए गए हैं जैसा कि यूपी सरकार की गाइडलाइन है। अभी कोविड कंट्रोल रूम हमारा पूरी तरीके से एक्टिव है और इसमें हमारी जितनी भी विंग्स हैं, जो फैसिलिटी अलॉटमेंट करना हो या RRT टीम्स हो या उनको आइसोलेशन के लिए सुविधा देनी या कोई और परेशानी हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए, तो ये पूरी तरीके से 3 पालियों में 24 घंटे के लिए एक्टिव है जी। तो CMO जो है गाजियाबाद के, उनको आप सुन रहे थे और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो ये हेल्पलाइन है वो यहाँ काम कर रही है। उस तरफ जो विंग काम कर रही थी सरकारी अस्पतालों से जुड़ी हुई थी और ये विंग जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए काम कर रही है। अगर कोई एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती है, अगर किसी और तरह की कोई समस्या जो है मरीजों को होती है, तो उनके लिए जो कोविड कंट्रोल सेंटर है वो काम कर रहा है और निश्चित है पूरी तैयारी है कि किसी भी तरह की परेशानी जो है लोगों को ना आए। लेकिन जानते हैं भारत पर जो कोरोना अटैक हुआ है अभी फिलहाल के लिए थर्ड वेव के दौरान हमने देखा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सुपरस्टार्स, एक्शन स्टार्स, सिंगर्स, इन सभी को कोरोना हुआ है और तो और पूरी की पूरी फैमिली प्रभावित है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है, जानते हैं किसका? पहला नाम आता है जॉन अब्राहम का। जॉन अब्राहम, उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ है, आइसोलेट कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जॉन अब्राहम इसमें आपको नजर आ जाएंगे। इसमें मृणाल ठाकुर हैं, नकुल मेहता हैं, एकता कपूर हैं, ये और सोनू निगम की तो पूरी फैमिली, हालांकि सोनू निगम दुबई में है लेकिन पूरी फैमिली कोरोना संक्रमित हो गई है। आप देख लें, ये आपके चहेते सितारे हैं, कोई इसमें सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, लेकिन कोरोना से कोई भी अछूता नहीं रहा। ये दिखाने का मेरा एक मकसद है, मकसद ये है कि आप भी ये समझें कि ये जितने भी सितारे हैं, अगर इन्हें कोरोना हो सकता है तो हमें और आपको भी हो सकता है। अगर ये कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं तो हमें और आपको भी। और यहाँ ये जहां मैं खड़ा हूं अभी,
ये जो नकुल मेहता की आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, नकुल मेहता की पूरी फैमिली और इनका बेटा बस कुछ महीनों का ही है और आईसीयू में एडमिट है। ये सबसे ज्यादा दुखद है। ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर खुद ही नकुल मेहता की फैमिली ने बताया था कि कितना भावनात्मक दौर उनके लिहाज से चल रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि बहुत बार ये डर लगता है कि बुखार आ गया, खांसी आ गई, जुकाम हो गया, क्या ये कोरोना है? मैं आपको ये बताता हूं कि कौन से लक्षण दिखें जब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, यानी फिजिशियन के पास में जाना है। अगर आपको आया है बुखार 99 या 99 से ज्यादा, खांसी है, जुकाम है, खराश है, सीने में दर्द है, कमजोरी है, आंखों में जलन होती है, सांस अगर आपकी फूल रही है, तो आपको जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास में। डॉक्टर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएगा। डॉक्टर हो सकता है एचआरसीटी टेस्ट भी कराएं, क्योंकि WHO ने यह कहा है कि थर्ड वेव कोरोना की सुनामी लाएगा। सुनामी समझते हैं ना आप, एक ऐसा तूफान जिसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और खुद भी WHO ने यह कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया का ध्वस्त हो सकता है। देखिए, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. हालांकि राजधानी दिल्ली में और भी कई राज्यों में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि संक्रमण आपसे ना फैले, आपके परिवार में ना जाए। लेकिन अभी भी अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और अगर आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है तो फिर सावधान हो जाने की जरूरत है। ये सावधानियां क्या हैं जिनका आपको ख्याल रखना है? आपको बहुत भीड़ से बचना है, पब्लिक गैदरिंग से बचना है। अगर किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है तब तो ठीक है, अगर क्रॉस वेंटिलेशन है तो ठीक है, वरना कोशिश ये करें कि मीटिंग सामाजिक दूरी बना करके हो, सिटिंग अरेंजमेंट में गैप होना चाहिए। वॉशरूम में हैंड वॉश है, अच्छा है, खुद का कैरी करें। वॉशरूम में सैनिटाइजर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद का कैरी करें। हाथ को हमेशा सैनिटाइज रखें। बुखार अगर आता है तुरंत ही छुट्टी आप ले लें, आइसोलेट कर लें अपने आप को। खांसी आती है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर जुकाम है, स्किन रैशेज हैं, तो भी आपको फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, ये ऑफिस वालों के लिए है, क्योंकि भारत में हो गया है कोरोना ब्लास्ट, वायरस विस्फोट, कोरोना विस्फोट। ये पीछे आपको लिखा नजर आ रहा है ना। क्या हुआ? 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक भारत में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4,82,000 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण को भी कोरोना हो गया है। मुंबई के सियोन हॉस्पिटल में 30 और डॉक्टर्स को कोरोना हो गया है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 260 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से कुछ डेल्टा संक्रमित हैं, कुछ ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। दिल्ली में सभी विभागों के अधिकारियों की और जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा में 1 फरवरी तक 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में 10वीं क्लास तक के जितने भी स्कूल हैं 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना केस दोगुने हो गए हैं। इसीलिए मैंने ये कहा, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, कश्मीर से लेकर के, हाँ, ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना की मार है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी होती है, अगर आप रिकवर भी कर जाते हैं, महीनों तक आप बीमार रह सकते हैं। क्यों? अब आप ये भी देखिए, पोस्ट कोविड सिम्टम्स, यानी आपके चेस्ट में तकलीफ हो सकती है, सीने में आपके भारीपन हो सकता है, आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं, दांतों की समस्या लोगों को होने लगती है, सांस की दिक्कत होती है, बाल झड़ते हैं, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, फेफड़े कमजोर हो जा रहे हैं, दिल की बीमारी हो जा रही है, लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जा रहा है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है। यानी अगर रिकवर भी आप हो जाते हैं तो फिर दिल की बीमारी का भी खतरा आपके बना हुआ है, क्योंकि ये हवा का जो झोंका है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले क्या होता था कि खांसी आ जाए, छींक आ जाए तो ड्रॉपलेट के जरिए संक्रमण फैल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, संक्रमित की अगर एक हल्की सांस भी है, कोई सांस ले रहा है, सामने अगर आप खड़े हैं, तो फिर इसके जरिए भी ओमिक्रॉन आ सकता है आपके श्वसन तंत्र में। सांस का हल्का सा झोंका भी संक्रमित करने के लिए काफी है। ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम हालांकि 50 से 70% कम है, लेकिन भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस दिल्ली महाराष्ट्र में है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस में से 46% अकेले ओमिक्रॉन के हैं और ये तादाद, ये परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन भारत में चूंकि वैक्सीन भी है, वैक्सीन कितनी कारगर है अब आप ये भी देख लें।
मॉडर्ना की 94% कारगर, स्पुतनिक एफिकेसी 92%, कोर्बेवैक्स 80%, इसके अलावा कोवोवैक्स 89%, कोविशील्ड 80% कारगर है, कोवैक्सीन 78% कारगर है, जॉनसन एंड जॉनसन और जाइकोव डी की जो वैक्सीन है ये लगभग 66% के आसपास कारगर है, यानी आपकी इम्यूनिटी डेवलप करती है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कुछ दिन पहले एक बड़ी चेतावनी दी है, यानी लाखों केस 24 घंटे के अंदर भारत में आ सकते हैं। ये चेतावनी एक बार फिर से आपको सुननी जरूरी है। देखिए, यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए। अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। भारत में कोरोना विस्फोट हो गया है और वायरस विस्फोट ये बता रहा है हमें और आपको कि ये जानलेवा आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। न वैज्ञानिक कुछ कह पा रहे हैं, न डॉक्टर्स कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है संक्रमण की रफ्तार तेज है, लेकिन अगर इसी तरह से इन्फेक्शन रेट, पॉजिटिविटी रेट, डेथ रेट बढ़ता चला गया तो यह भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन और भी ज्यादा म्यूटेट होने लगे, ओमिक्रॉन और भी ज्यादा रेप्लिकेट होने लगे। म्यूटेट होने का मतलब ये होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 अगर होने लगा ओमिक्रॉन तो फिर यह भारत के लिए और भी बड़ा खतरा लेकर के आएगा। इसीलिए फिर से याद कर लीजिए, मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी का आप पालन करें, लापरवाह बिल्कुल न रहें, खुद भी बच करके रहें, बाकियों को भी बचाएं। पिछले 2 साल में न जाने कितनी बार ये अपील हम कर चुके हैं, मास्क मास्क मास्क। सर्जिकल मास्क लगाएंगे ज्यादा अच्छा है, N95 लगाएंगे ज्यादा अच्छा है, N75 आप लगाएंगे ज्यादा अच्छा है। कपड़े का मास्क ना लगाएं, 75% ड्रॉपलेट आपकी सांसों के साथ में कपड़े के मास्क के साथ में चला आता है। यही एक वजह है। अलर्ट रहें, सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि सिचुएशन का ये रेड अलर्ट है, क्योंकि देश में अब कोरोना विस्फोट हो गया। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।